बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टी हेल्थ केयर क्लिनिक। जैसे कि आपको मालूम है कि कल मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में बारिश हुई। हमारे यहाँ सखर में भी बारिश हुई, लेकिन वो हल्की फुल्की बारिश थी जिसे हम शावर कह सकते हैं। लेकिन शुमाल की तरफ आने वाली ठंडी हवाओं की वजह से ठंड थोड़ी बढ़ गई। और मैं आपको ये बताऊं कि गर्मी के मौसम में यानी अभी मार्च में हमारा जैसे ही शुरू हुआ तो मैंने चाय को बंद कर दिया था। और हमेशा मेरा रूटीन रहता है कि गर्मियों के मौसम में मैं चाय नहीं लेता। अगर पीता भी हूँ तो कहवे की सूरत में, यानी वो जो कहवा इसका बनाकर, और उसमें अपना बनाया हुआ मसाला भी डालता हूँ, वो भी मैं आपको कभी शेयर कर दूँगा। तो कल ठंडी की वजह से मुझे भी तलब होने लगी कि दूध पत्ती चाय पी जाए। तो बहरहाल उस वक्त मेरे जहन में ये ख्याल आया कि चाय के बारे में भी एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि चाय के बारे में भी काफ़ी सारी मैथ लोगों के जहन में है, काफ़ी सारी मिसकंसेप्शन है लोगों के जहन में चाय के बारे में। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि चाय के बारे में वो मिसकंसेप्शन दूर करके और उसके जो भी फ़ायदे हैं या नुकसानात है वो आपको क्लियर करूं। इस वीडियो में मैं आपको चाय बनाने का सही तरीका बताऊंगा कि किस तरह आप इस तरीके से चाय बनाकर अपनी सेहत के लिए इसे मुफीद बना सकते हैं और इसके नुकसानात को कम कर सकते हैं। चाय का मुख्तसर तारफ़ देता चलूँ कि इसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया भर में पानी के बाद सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला मशरूब है और दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाकर पिया जाता है। जैसे हम पड़ोसी ममालिक की बात करें, ईरान, अफ़गानिस्तान और अरब कंट्री की बात करें हम, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि वो कहवे की सूरत में इसे इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी भी पी जाती है, लेकिन काफ़ी और चाय में काफ़ी फ़र्क है और अलग अलग ये चीज़ें हैं। काफ़ी और चाय एक चीज़ नहीं है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ब्लैक टी, यानी जो हम आम चाय अपनी रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं जिसमें दूध डालकर दूध पत्ती बनाकर पीते हैं, इसे हम ब्लैक टी कहते हैं। और दूसरी होती है ग्रीन टी। ब्लैक टी और ग्रीन टी एक ही पौधे से हासिल की जाती है। ज़्यादातर लोग ग्रीन टी के बारे में जानते हैं कि ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है, मुफीद है और उसके फ़वाइद भी इंटरनेट पे आपको मालूम हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये एक ही पौधे से हासिल की जाती है, फ़र्क सिर्फ ये है कि ब्लैक टी को यानी काली चाय को कुछ ज़्यादा ही प्रोसेस किया जाता है, उसको सुखाया जाता है या कोई और प्रोसेस किया जाता है, तो उसके फ़वाइद कुछ कम हो जाते हैं, लेकिन आलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं। क्योंकि दोनों के बारे में कहा जाता है कि ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होती हैं। इनमें भी कुछ एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कैंसर तक की बीमारियों के ख़िलाफ़ भी फ़ाइट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चाय बनाने का सही तरीका। इस तरीके से आप चाय बनाकर पिएंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा होगा, क्योंकि चाय के भी फ़ायदे होते हैं। लेकिन कौन सी चाय सेहत के लिए मुफीद है और कौन सी चाय सेहत के लिए मुज़र है, ये मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे चाय के फ़वाइद के बारे में। जैसे कि हमें मालूम हुआ कि ब्लैक टी और ग्रीन टी एक ही पौधे से हासिल की जाती है, तो दोनों में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि मुख्तलिफ़ अमराज में मुफीद माने जाते हैं। ब्लैक टी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड यानी खून की रवानी को बेहतर बनाती है, इंसान को चुस्त और एक्टिव बनाती है, यानी उसे काम करने की सलाहियत को बढ़ाती है। और आपने देखा होगा कुछ लोग नींद से उठने के बाद फ़ौरन ही चाय का कप लेते हैं, जो कि है तो गलत, लेकिन उन्हें ये एक एक्टिव बना देती है, चुस्त बना देती है। वो जो नींद के खुमार होते हैं वो उतार देती है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। बीइंग मुआलिज में आपको ये सजेशन नहीं दूंगा कि आप इसे खाली पेट इस्तेमाल करें। दिमाग को तरोताज़ा करके डिप्रेशन को कम करती है, दिमाग की तरफ खून की रवानी को बेहतर बनाती है और साथ ही यादाश्त को भी बेहतर बनाती है। ब्लड में शुगर लेवल को कम करती है, दिल के लिए मुफीद है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, खून को जमने से रोकती है, यानी थिक्के जो बनते हैं खून में उन्हें बनने से रोकती है। इसमें मौजूद फाइटोकेमिकल हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। ब्लैक टी में फ्लोराइड मौजूद होता है जिसकी वजह से मुंह में जो बदबू आती है वो उसे दूर करता है और मुंह को बैक्टीरिया से बचाता है। ब्लैक टी के इस्तेमाल से चेहरे की झुर्रियाँ कम होती हैं। तो ये मैंने मुख्तसरन आपको ब्लैक टी के फ़ायदे बताए, लेकिन अब जो मैं नुकसानात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आप यूँ समझें कि ये तमाम के तमाम नुकसानात दूध पत्ती चाय के हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये चाय एक एडिक्टिव हर्ब है, यानी ये अपने पीने वाले को आदी बनाती है। भले वो ब्लैक टी हो या दूध पत्ती चाय हो, कहवा हो, इसका जो भी हो, ये एक एडिक्टिव हो, तो आप इसे कम से कम इस्तेमाल करें।
ट्वाइस अ डे हम रिकमेंडेड करते हैं अपने पेशेंट को, ट्वाइस अ डे यानी दिन में 2 मरतबा। दूध पत्ती का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो हाजमा ख़राब करती है, हाजमे को ख़राब कर देती है और इसकी वजह से भूख ख़त्म हो जाती है। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, खुसूसन ऑफ़िस वाले लोग जो ऑफ़िस में काम करते हैं, यानी जो 9 से 5 बजे तक काम करते हैं और बीच में चाय वो पीते रहते हैं। उनको तो मैंने ज़्यादा देखा है कि तकरीबन घंटे घंटे में वो चाय पीते हैं। तो एक वजह ये भी होती है कि वो काम को ने सिमुलेट कर दिए काम के लिए, दूसरी वजह ये होती है कि उनकी भूख कम होती है। चाय के ज़्यादा इस्तेमाल से ज़हनी बेचैनी पैदा होती है, बेआरामी पैदा होती है, चिड़चिड़ापन पैदा होता है, ये पेशाब ज़्यादा लाती है और इसको ज़्यादा इस्तेमाल करने से कब्ज़ भी होती है। ये तमाम नुकसानात जो मैंने बताए ये दूध पत्ती चाय के हैं और इसमें सेपरेट चाय भी शामिल है, यानी आप इसे कहवे की सूरत में बनाकर फिर इसमें दूध या चीनी डालते हैं तो ये दूध पत्ती ही बन जाती है। देखा जाए तो ये दूध पत्ती ही है। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसके बनाने का तरीका, वो प्रैक्टिकली भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ वीडियो में, आगे आप वो देख लेंगे। मैंने जो बर्तन इस्तेमाल किया था वो इलेक्ट्रिक केटल थी। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक केटल है तो ठीक है, वेरी सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है बहुत, बल्कि यूँ कहें कि छोटा बच्चा भी इसे बना लेगा। तो सबसे पहले आप ढक्कन वाला बर्तन लेंगे, फिर इसमें 1 कप 2 कप जो भी आप बनाना चाहें उसी हिसाब से आप पानी और चाय की पत्ती लेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। मैं जो रिकमेंडेड करता हूँ 1 कप पर 1/4 चम्मच, 1 कप पर 1/4 चम्मच चाय की पत्ती, जो मैं अपने तरीके से जो बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन आप अपनी हिसाब से भी डाल सकते हैं। तो इसमें सिंपल है, 2 चीज़ें चाहिए हमें, एक पानी चाहिए, पत्ती चाहिए और केटल चाहिए या ढक्कन वाला बर्तन चाहिए। अब करना क्या है कि आपने केटल को ऑन करना है या अपने बर्तन को चूल्हे पे रख कर इसको पानी को उबालना है, हार्ड वाटर बनाना है, यानी कि पूरी तरीके से बॉयल करना है। अब मेरी बात समझे, क्या करना है कि जैसे ही पानी बॉयल हो जाए तो आग को बंद कर देना है। आग बंद करने के बाद आपने इसमें अपने जायके के मुताबिक पत्ती डालनी है, पत्ती डालने के बाद ढक देना है इसे, 2 मिनट के लिए ढक कर रखना है इसे। 2 मिनट के बाद इसे आप छान कर पी सकते हैं। अब ये मेरा तरीका है, आप इसे इसी तरीके से ले सकते हैं। आप चाहें तो इसमें दूध भी डाल सकते हैं, चीनी डाल सकते हैं या जो भी मीठा डालना चाहें, गुड़ वगैरह, शहद या जो भी, तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं जो रिकमेंडेड करता हूँ वो यही तरीका है। तो इस तरीके से ये चाय बनेगी और इसमें आप देखेंगे इसमें कैफ़ीन की मिक़दार कम से कम आएगी। चाय में कैफ़ीन पाई जाती है, आपको पता होना चाहिए, जो कि एडिक्टिव चीज़ है। तो कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिन्हें हम बिल्कुल ही चाय मना कर देते हैं और वो फिर भी चाय को लेने को इसरार करता है कि कम से कम 1-2 बार तो मैं ले सकता हूँ। तो यही तरीका मैं उन्हें बताता हूँ कि आप इस तरीके से चाय ले सकते हैं, दिन में 2 बार ले सकते हैं, आधा कप आधा-आधा कप ले सकते हैं, ताकि वो एडिक्शन उसकी पूरी हो। अगर वो एडिक्शन इसकी पूरी नहीं होगी तो उसे सर में दर्द रहेगा। और इसका पीने का जो तरीका है वो तरीका ये है कि आप इसे खाली पेट इस्तेमाल ना करें, खाली पेट इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। खाना खाने के तकरीबन 15-20 मिनट बाद आप इसे ले सकते हैं, दिन में 2 बार ले सकते हैं। इस तरीके से अगर आप लेंगे तो ये आपको नुकसान कम करेगी, बल्कि ना होने के बराबर होंगे और हेल्दी चाय बनेगी। और इसके जो भी सारे मैंने फ़ायदे बताए वो यही ब्लैक टी के इसी के थे फ़ायदे थे, और जो नुकसान मैंने बताए वो दूध वाली चाय के थे। तो आगे जो वीडियो मैंने प्रैक्टिकली बनाई है वो भी आप देख लें। तो ये ब्लैक टी बनाने का तरीका आपके सामने है। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक केटल है, मैं तो इसी में बनाऊंगा और कमरे के अंदर ही मैं बना रहा हूँ। और आपने, अगर आपके पास यही इलेक्ट्रिक केटल है तो ठीक है, नहीं तो आपने ऐसा बर्तन लेना है जो ढक वाला हो, यानी ढक्कन वाला हो। तो इसमें करना क्या है कि सिंपली ये 1 कप पानी में इसमें डालूँगा। ये 1 कप पानी इसमें डाल दिया और इसको मैं ऑन करूँगा। ये कमरे में ही बना लेते हैं टी वगैरह हम, तो इसको ढक कर ये लॉक कर दिया इसको, और इसको मैं यहाँ से ऑन करूँगा। ये हो गई ऑन। सिंपली हार्ड वाटर बनाना है, बॉयल करना है। जब ये बॉयल हो जाएगा तो इसमें हस्बे ज़ायका, हस्बे ज़रूरत आप पत्ती डाल देंगे, चाय की पत्ती, और ये इसको बंद कर देंगे। अगर आप बर्तन में बना रहे हैं, ढक्कन वाला बर्तन होना चाहिए। अगर आप बर्तन में बना रहे हैं
تو پانی کو بوائل کر لیں، جب وہ فل بوائل ہو جائے تو آگ بند کر دینی ہے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ آگ آپ نے بند کر دینی ہے۔ آگ بند کرنے کے بعد آپ اس میں پتی ڈالیں گے، پتی ڈالنے کے بعد ڈھک دیں گے، تقریباً 2 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ ابھی میں بھی یہی کروں گا۔ اب یہ پانی جب بوائل ہو جائے گا پوری طریقے سے تو اس میں پتی ڈالوں گا، چائے کی پتی۔ اور میرے پاس یہ مسالہ بھی ہے، چائے مسالہ، یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی انگریڈینٹ۔ یہ جب میں نے بنایا تھا تو میں شیئر کرنا بھول گیا تھا، یعنی اس کی ویڈیو بنانا بھول گیا تھا میں، بعد میں مجھے یاد آیا۔ تو یہ میرے خیال میں بوائل ہو گیا ہے، میرا آٹومیٹکلی یہ بند ہو گئی۔ تو یہ دیکھیں یہ ابلنے لگا ہے، تو اب اس میں میں ڈالوں گا پتی۔ یہ دیکھیں یہ اس میں ڈال دیا اور میں نے اس کو آف بھی کر دیا اور اس کو میں پورے طریقے سے ڈھک دوں گا تاکہ اس کا اروما اسی میں رہے۔ اب اس کو میں 2 منٹ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ 2 منٹ کے بعد آپ کو یہ اس کی فائنل لک میں دکھاتا ہوں۔ تو اس میں جو استعمال کروں گا تو بغیر چینی اور بغیر دودھ کے استعمال کروں گا۔ آپ چاہیں تو اس میں چینی اور دودھ ڈال سکتے ہیں، لیکن میڈیسنل پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ اس میں فائدہ لینا چاہتے ہیں اس چائے کا، بلیک ٹی کا، اور چاہتے ہیں کہ پورے طریقے سے یہ نقصان کے بجائے فائدہ کرے آپ کو، تو اس میں نہ تو چینی ڈالیں نہ ہی دودھ ڈالیں۔ اور یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس کا پوری طریقے سے رنگ نکل آیا ہے، بہت ہی اچھا رنگ نکل آیا۔ اور یہ آپ کی ہیلدی بلیک ٹی ہے جو نقصان سے بالکل پاک ہے، اور یہ بہت اس کے فائدے ہوں گے۔ تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی اور آپ نے جانا کہ اور کس طرح اس کو بنایا جاتا ہے، اور کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے پاس یہ الیکٹرک کیٹل تھی اور میں نے اپنے کمرے میں ہی بیٹھ کے اسے بنایا تھا۔ تو آپ جو بھی الیکٹرک کیٹل ہے جہاں برتن ہے جو بھی ہے، سمپل ہے، پانی کو گرم کرنا ہے اور پتی ڈالنی ہے، بس اتنا ہی کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔